जय हिंद दोस्तों, नौहाटा टेक में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र का जीएस पॉइंट जो कि सामान्य अध्ययन है। इसमें ऑनलाइनर फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है कि जो कि सारे एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोग अगर वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। 1 से 5 तक वीडियो बनाया गया है और वहाँ से बारी बारी से करके आप लोग देख सकते हैं। अगर हमारे वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो कृपया लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत से। आज भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था कब? 570 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी कब? 632 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का है सऊदी अरब में। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में। नेक्स्ट, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। किसने किया था? अरबों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई कब? 712 ईस्वी में। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम तथा मोहम्मद गौरी में से भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे कौन? अरब के। कहाँ के थे? अरब के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी थी। कहाँ पे? अरोड़ थी। नेक्स्ट, गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। नेक्स्ट, वह चंदेल शासक जो मोहम्मद गजनी से पराजित नहीं हुआ था कौन था? विद्याधर। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहासकार था कौन? उत्तबी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित हैं मोहम्मद गजनी के दरबार से। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान था कौन? अलबर्नी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबर्नी भारत में आया था कब? 11वीं शताब्दी ईस्वी में। नेक्स्ट, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था कौन? अलबर्नी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था कौन? अलबर्नी। नेक्स्ट, अलबर्नी के विषय में सत्य कथन है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए सत्य कथन में क्या कह रहा है, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था कौन? तो भीमदेव प्रथम। नेक्स्ट, एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए गए। किसके तरफ? किसने किया था? मोहम्मद गजनी ने किया था। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। किसने जीता था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था कौन? भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था कौन? चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया? तो जयचंद को। कब? 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई कौन सा युद्ध में? तराइन का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट, भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम है। सबसे पहले मोहम्मद गजनी, उसके बाद में मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूरलंग। नेक्स्ट, वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। किसकी? मोहम्मद गौरी की। नेक्स्ट, भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम आज्ञा प्रदान किया था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी वो कौन था? मोहम्मद गौरी का दास था।
मोहम्मद गौरी का दास था। नेक्स्ट, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था कौन? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक की सेनापति। नेक्स्ट, भारत पर तुर्क आक्रमण के विषय में सत्य कथन है, कौन सा है? देखिए इसमें हम लोग देखते हैं भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। भारत पर तुर्क आक्रमण सफल हुए, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी इसलिए। नेक्स्ट, वह शिलालेख जिससे रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है, कौन सा शिलालेख से? दसपुर शिलालेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश। देखिए पहला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, यद्यपि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एवं फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर। नेक्स्ट, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई चौगान की कीड़ा के कारण अश्व से गिरने के पश्चात। नेक्स्ट, दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली पर वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, किसने? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामों का गुलाम कहा गया किसको? इल्तुतमिश को। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर आया था, किसके काल में? इल्तुतमिश के काल में। नेक्स्ट, मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए, किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंगेज खां का मूल नाम था क्या? चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान कहाँ गया था? मंगोलिया कहाँ है? तो चीन के ऊपर दिशा में है, ऊपर है, और चीन के ऊपर दिशा में, तो इसलिए आप उसको नाम रिलेट कर सकते हैं तेमू चीन, यानी चीन के नजदीक है मंगोलिया, वही सटले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन है इसमें। देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी के तट तक पहुंचा था। नेक्स्ट, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसको? मलिक जानी को नियुक्त किया था। नेक्स्ट, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में हाथ था, किसका? तुर्का का था। नेक्स्ट, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, किसके कारण कहा गया है? तो बलबन के, और बलबन ने ही रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट, बलबन के बारे में सही कथन है। देखिए, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, और बलबन उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। नेक्स्ट, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासक के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया, किसने? बलबन ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण की जिल-ए-इलाही की उपाधि। नेक्स्ट, भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया कौन? बलबन ने। नेक्स्ट, सुल्तान बलबन का महत्वपूर्ण कार्य था क्या? नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कौन? बलबन ने। और उसने तुर्क ए छिलगानी का प्रभाव समाप्त कर दिया, और उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। क्वेश्चन पूछता है, तुर्क ए छिलगानी का विनाश किसने किया था? बलबन ने किया था। नेक्स्ट, इसमें देखिए नोट में दिया गया है, नासरुद्दीन मोहम्मद ने उससे उलंग खां को उपाधि दिया था, किसको? तो बलबन को। नेक्स्ट, गुड मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा, किसने? बलबन ने कहा था। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने
एक अलग विभाग आरिज स्थापित किया बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लोग हम देखिए हम लोग खिलजी वंश अब देखेंगे खिलजी वंश। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने नया धर्म चलाना चाहता किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की समान उपाधि धारण की थी। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई, किसकी? जफर खां का। नेक्स्ट, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जुड़ा जाता है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जुड़ा जाता है, तो उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का उद्देश्य था क्या? धन प्राप्ति था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक था कौन? चंद्रदेव था। कौन था? रामचंद्र देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें सुमिलित करना है। रणथंभौर रणथंभौर है हमीरदेव से, चित्तौड़ है राणा रतन सिंह से, देवगिरी राजा राय चंद्रदेव से, राजा रामचंद्र से और गुजरात है कर्णदेव से। नेक्स्ट, दिल्ली का वह सुल्तान जिन्होंने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। कौन दावा किया था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी, किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किए थे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया? तो बहुत सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट, वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेनाओं का नियुक्ति किया। कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट देखिए इसमें सुमिलित करना है, रियासत है और शासक है। देखिए देवगिरी के था रामचंद्र देव या शंकर देव, वारंगल के था प्रताप रुद्र देव द्वितीय, होयसल के था बीर बल्लाल। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं हम लोग, होयसल कौन था? वीर बल्लाल। मदुरा के था पीर पंड्या। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया। किसने किया था घोषित? मुबारक खिलजी ने। नेक्स्ट, दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी कर और चराई कर था तो कौन लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, सेना के घोड़े को दागने की पद्धति शुरू किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी किस नदी की? रावी नदी की। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं तुगलक वंश के संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, जब उसने राजस्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतः स्वतंत्र था। शरीयत के आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। अब बर्नी का यह कथन जिस सुल्तान के लिए कहा गया है वह है मोहम्मद बिन तुगलक से था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी का वह सेना अध्यक्ष जो तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम सुल्तान बना। कौन? गाजी मलिक को कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता है किसको? गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। किसको? गयासुद्दीन तुगलक को दिया जाता है। नेक्स्ट, खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश तथा गुलाम वंश में से सर्वाधिक समय तक देश में राज्य किया कौन? तो तुगलक वंश ने किया था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्वेद विज्ञान सहित अनेक के विद्याओं में माहिर था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट, दीवान ए
आरिम ए कोही दीवान ए अमीर ए कोही एक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था वह था किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई, कौन बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था कहाँ? दौलताबाद। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा प्रचलन किया था किसने? सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट सत्य कथन है, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया है जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया स्वर्ण सिक्का को। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई, क्यों? क्योंकि मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट, मूर देश के मतलब मोरक्को अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता भारत आया, किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। नेक्स्ट, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया किसने? इब्न बतूता ने। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था किसने? इब्न बतूता ने दिया था, जो कि कहाँ के था? मोरक्को के था। नेक्स्ट, होली त्योहार के सर्वाधिक उत्सवों में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदाऊनी ने कहा कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और राजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, किसके बारे में कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। नेक्स्ट, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायतार्थ यानी रोजगार कार्यालय की स्थापना किया, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया, किसने? दीवान ए खैरात किसने स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, किसके समय में? तो ये देखिए फिरोज शाह तुगलक के दरबार में 1,80,000 गुलाम थे। नेक्स्ट, दास और गुलाम थे, दास ही गुलाम एक ही होता है। सही कथन है, देखिए यहाँ दिया है सही कथन है, फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग यानी दीवान ए बंदगान स्थापित किया। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा कौन? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है, कौन? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, कौन? फिरोज शाह तुगलक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, कौन? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया था, कौन? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, फिरोज शाह तुगलक नहीं किया था अनुवाद विभाग की स्थापना। नेक्स्ट, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था कराने वाला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, राजकीय खर्च पर। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। अस्पताल में क्या होता है? साफ सफाई होता है, इसलिए आप याद कर सकते हैं दार उल सफा क्या रहता है? अस्पताल हमेशा साफ ही करके रखा जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट, वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, कौन? नासिरुद्दीन मोहम्मद।
तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था कब? 1398 ईस्वी में। कब किया? 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज्य स्थापित हुआ। कौन सा राज्य स्थापित हुआ? सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं हम लोग। देखिए अब देखते हैं हम लोग लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी शासकों में अफगान मूल के थे। कौन? लोधी कौन थे? अफगान मूल के। नेक्स्ट, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम है बहलोल खान लोधी। बहलोल खान लोधी कब? 1451 से 1489 तक ईस्वी तक था। नेक्स्ट, सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक, और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था किस युद्ध में? खतौली का युद्ध। बताइए खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में हुआ था। नेक्स्ट, वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसे आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। किसको? सिकंदर लोधी को। नेक्स्ट, गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की किसने? सिकंदर लोधी ने किया था। नेक्स्ट, अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। किसको? सिकंदर लोधी को। नेक्स्ट, दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। नेक्स्ट, बलबन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोधी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था। कौन नहीं था? देखिए इसमें हो जाएगा इब्राहिम लोधी नहीं था। चलिए हम लोग देखते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? ये दक्षिण भारत में था। नेक्स्ट, यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर और बुका ने किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में। किसके आशीर्वाद से? संत विद्यारण के आशीर्वाद से किया था। नेक्स्ट, वह शासक जिसने कृष्णा नदी के सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने एक नए राज्य या शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। किस देवता की है? तो हरिहर प्रथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी मदुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियान का वर्णन करने वाली कवियत्री थी। कौन? गंगा देवी थी। नेक्स्ट, विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। कौन? हरिहर द्वितीय ने। नेक्स्ट, प्रमुख तथ्य है। देखिए नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सुलू वंश आरंभ किया, और वीर नरसिंह ने अंतिम सुलू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना, और वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके चचेरा भाई अच्युत देव राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राज्य से लड़ा था? वह थे कौन थे? कुलु कुतुब शाह से लड़ा था। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि के, उसी में से एक कौन थे? तेनाली रामा यानी पंडित रामाकृष्णा उनका नाम था। नेक्स्ट, जो कि तेनाली गांव के थे। नेक्स्ट, वह शासक जिसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। किसको? कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्णिम युग था। कौन? तेलुगु साहित्य का। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय ने स्थापना की कौन सी नगर की? नांगलपुर नगर की स्थापना की। नेक्स्ट, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ है कृष्णदेव राय के शासनकाल में। नेक्स्ट, अबुल रजाक विजयनगर आया था कृष्णदेव राय द्वितीय के राज्य काल में आया था। नेक्स्ट, निकोलो कांटी था इटली का एक यात्री जिसने कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। नेक्स्ट, पुर्तगाली लेखक नूनज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निपुण थी कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण एवं भविष्यवाणी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबन, कुट्टन, नन्य तथा टिक्कन में से महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। नन्य तथा
टिक्कन। नेक्स्ट, वैदिक ग्रंथों में की भाष्यकार सारण्य को आश्रय प्राप्त था किसका? तो विजयनगर राजाओं का। नेक्स्ट, 1565 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था कौन? तालीकोठा का युद्ध। तालीकोठा का युद्ध को बन्नी हट्टी का युद्ध या राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट, तालीकोठा का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में? विजयनगर और बीजापुर के बीच में, जो कि अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था कौन? वेंकट द्वितीय था। वेंकट द्वितीय था। नेक्स्ट, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था की विशेषता क्या थी? भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भूमि की दर नियत होती थी ताकि कारखानों की निजी स्वामी एक औद्योगिक कर सकता है, एक औद्योगिक कर देते थे। नेक्स्ट, वह स्थान जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं कौन? तो हम्पी का खंडहर। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। नेक्स्ट, विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा कौन? बुक्का प्रथम। नेक्स्ट, प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ से संबंध दरबार था देवराय द्वितीय का। प्रथम तेलुगु कवि श्रीनाथ से संबंध दरबार था कौन? देवराय द्वितीय का। नेक्स्ट, वह राज्य जिसमें कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था कौन? विजयनगर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिनके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं अवस्थित है कहाँ? हम्पी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए, अब हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत प्रशासन। देखिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत में शासन की वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। लेकिन इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। नेक्स्ट, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर का सुल्तान थे तुर्क वर्ग के। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान थे किस वर्ग के? तुर्क वर्ग के। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत से संबंधित कथन सत्य है। चलिए इसमें हम देखते हैं हम लोग। देखिए, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। इक्ता प्रणाली अरब की मौलिक प्रणाली थी और सल्तनत काल में वन विभाग का प्रमुख दीवान ए आरिज कहलाता था। एकता एक क्या थी? एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी और सियासत नामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है परगना, सरकार, सूबा। नेक्स्ट, विभाग है और संस्थापक सुल्तान। देखिए, दीवान ए बंदगान किसने स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए अर्ज किसने? बलबन। दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, राजस्व विभाग। नेक्स्ट, दीवान ए अमीर को ही तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कृषि विभाग था। दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया, क्या था? दान विभाग। नेक्स्ट, दीवान ए रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया था, ये बाजार नियंत्रण विभाग था। नेक्स्ट, देखिए, विभाग है और कार्य है। विभाग और कार्य, दीवान ए अर्ज सेना विभाग से संबंधित है और दीवान ए रिसालत क्या था? तो धार्मिक मुद्दे से संबंधित विदेश विभागों से संबंधित था। दीवान इंसा क्या था? सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। दीवान वजारती क्या था? तो वित्त मामले से संबंधित था, वित्तीय मामले से। नेक्स्ट, वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ तुगलक राजवंश में। नेक्स्ट, मध्यकालीन सरकार एक समग्र संरचना थी। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। ये विलय था फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का। नेक्स्ट, भूमि उत्पादन पर लगने वाले
कर को इंगित करता है कौन? खराज उस्र मुक्ताई। नेक्स्ट, भारत का मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी कौन? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था कौन? चौधरी था। नेक्स्ट, सर्व कर किस पे लगाया जाता था? सिंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, जवाबित का संबंध था कि राज्य कानून यानी धर्म निरपेक्ष से। हदीस एक है, हदीस से क्या है? इस्लामिक कानून है। नेक्स्ट, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता था? एकताओं द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली राशि। नेक्स्ट, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल एवं टाका। नेक्स्ट, टाका नामक चांदी का सिक्का चलवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से, सल्तनत काल के सिक्के टाका, ससगनी एवं जीतल थे। सल्तनत काल के सिक्के टाका एवं ससगनी एवं जीतल थे, क्रमशः चांदी टाका। देखिए, सल्तनत काल के सिक्के टाका किसका? चांदी का, और ससगनी चांदी का भी था, और जीतल तांबा का था। नेक्स्ट, बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग देखते हैं अब दिल्ली सल्तनत काल एवं स्थापत्य। दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया? कला एवं स्थापत्य। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ कब? 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़े के नल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई कहाँ? अलाई दरवाजा में। घोड़े के नाल के आकार यानी घोड़ा के नाल कैसा होता है? ऐसा, और इसी के आकार में मेहराब, जो कि मुस्लिम धर्म में ये सब बंधा रहता है, इसे आप लोग देखे होंगे। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी फिरोज शाह तुगलक में से वह जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, सल्तनत वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है किसका? बलबन का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वास्तविक मेहराब जिस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यांकित है कौन सा? तो बलबन की मकबरे में। नेक्स्ट, इन स्थापत्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम है कुतुब मीनार, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन और फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे कौन? अत्रि और महेश। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ है राणा कुंभा के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्थल और स्थापत्य। दिल्ली में है कुबत उल इस्लाम, जौनपुर में अटला मस्जिद है, और मालवा में कौन सा हो जाएगा? जहाज महल, गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। नेक्स्ट, वास्तु शैली और संबंध राजवंश। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है, मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर क्या है? तो खिलजी राजवंश से संबंधित है। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर किससे संबंधित है? खिलजी से। अष्टभुजीय मकबरों का उदय हुआ है किससे? तुगलक से। स्तंभों में बोधगोई का प्रयोग हुआ है तो विजयनगर से। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार है किसकी? तो सरकी की। दिल्ली सल्तनत साहित्य। पहला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम था क्या? अलबर्नी। नेक्स्ट, तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ पे? कंसगंज पटियाली में हुआ था। नेक्स्ट, अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई खड़ी बोली के विकास में। नेक्स्ट, दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था किसने? अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे हैं किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट,
अमीर खुसरो एक थे क्या? कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ। नेक्स्ट, फारसी, नई फारसी काव्य शैली, सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तान शैली के जन्मदाता थे। कौन जन्मदाता थे? अमीर खुसरो। नेक्स्ट, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। कौन? अमीर खुसरो। नेक्स्ट, सही सत्य कथन है इसमें। कौन सा सत्य कथन है? देखिए इसमें दिया है, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों का प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब एवं नौरस इब्राहिम आदिल सादिती द्वारा लिखा गया था। तो भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के अभिकर्ता कौन थे? देखिए अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी का वह प्रथम कवि जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया। किसने किया था भारतीय पर्यावरण का चित्रण? अमीर खुसरो। नेक्स्ट, तबकात ए नासरी का लेखक था। कौन? मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट, ग्रंथों का कालानुक्रम है। किताब उल हिंद, पृथ्वीराज रासो, तबकात ए नासरी, फतवा ए जहादारी। नेक्स्ट, वह भाषा जिसे दिल्ली सल्तनतों ने संरक्षण प्रदान किया। कौन सी भाषा की? फारसी। नेक्स्ट, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। तो कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंगित करने के लिए, आरंभिक रूपों का इंगित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक है और रचना पुस्तकें। देखिए जियाउद्दीन वर्नी की पुस्तक कौन सा है? तारीख ए फिरोज शाही। हसन निजामी का है ताजुल मासिर। निजाम, देखिए मिनहाज उस सिराज का है पुस्तक तबकात ए नासरी। नेक्स्ट, यहिया बिन अहमद का है तारीख ए मुबारक शाही। अमीर खुसरो का है पुस्तक खजाइन उल फुतूह। जियाउद्दीन वर्नी का है फतवा ए जहादारी। नेक्स्ट दिया गया है कि इसमें मुल्ला दाऊद और चैदान दामोदर कवि हैं। पद्मावती कथा के सोमनाथ हैं। राग विभोद का अमीर खुसरो का अंशिका पुस्तक है और लेखक है। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? शम्स ए सिराज आसिफ। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। हिमायूनामा के गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए हिंद किताब उल हिंद के लेखक अलबर्नी। तारीख ए दिल्ली के लेखक खुसरो। रहला का इब्न बतूता। नेक्स्ट इसमें देखिए सम्मिलित करना है, कृति है और लेखक है। एकाइक ए हिंदी के लेखक हैं अबुल वाहिद बिलग्रामी। नेक्स्ट है तहजीबुल अखलाक के लेखक हैं इब्न मिस्काविया। नेक्स्ट, कुंजल तिजार के लेखक कौन है? बैलक अल कवाइकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाउ मी उल हकायत के लेखक कौन है? साउद्दीन मोहम्मद औफी। नेक्स्ट है, फवाद उल फवाद के लेखक हैं अमीर हसन अल खिलजी। नेक्स्ट, बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण मिलता है किसमें? तबकात ए नासरी से। नेक्स्ट, बीड़ा, ढोलक, सारंगी तथा सितारे में से वह संगीतज्ञ बद्ध जिसे हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण गाया गया है कहाँ? तो सितार में। नेक्स्ट, संगीत यंत्र तबला का प्रचलन क्या है? संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसने? अमीर खुसरो ने किया था। लेकिन नाम है और ग्रंथ साहित्य है। राणा कुंभा ये संगीत राज और काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी राग चंद्रिका से हैं। पुंडिक विठल ये राग मल्ला से हैं। कृष्णा नाद व्यास राग कल्पद्रुम से है। ग्रंथ हो जाएगा रचयिता से और रस कमुदी श्रीकंठ से हो जाएगा। राग बोध सोमनाथ से हो जाएगा। नेक्स्ट है
चंद्रू डी प्रकाशिका वेंकटरमन से हो जाएगा। नेक्स्ट, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना स्मरण लिखा था, कौन? फिरोज शाह तुगलक, यानी अपनी आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत के विविध। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने? तुर्कों ने। नेक्स्ट, दस्तार बंदन कहलाते थे, दस्तार बंदन कहलाते थे कौन? कहलाते थे क्या? तो उलेमा। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू विधि देवताओं की पूजा होती थी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करना, इसमें देखिए यात्री है और देश है। मार्को पोलो कहाँ था? इटली का। अब्दुल रजाक ईरान का। नूनिज पुर्तगाल का। यहाँ पर देखिए सुल्तान है और राज्य है। बहादुर शाह गुजरात का। चांद बीबी बीजापुर अहमदनगर का। रजिया सुल्तान दिल्ली का। बाज बहादुर मालवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रियों के भारत आगमन का अनुक्रम है। अलबर्नी, इबन बतूता, ट्रेवेनियर, मनुची। नेक्स्ट, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महानगरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना दी गई है। सदरुद्दीन मोहम्मद औफी द्वारा। नेक्स्ट, अपने लगभग 30 वर्षों के व्यापक यात्री जीवन में उन्होंने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की और उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें से आज कई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर 37,000 मील की दूरी चलकर पार की। और पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा यात्री जिनका वर्णन उत्तर के अवतरण में है वह था कौन? इब्न बतूता। 7,000 कितना था? 73,000 मील की दूरी चलकर आया था कौन? इब्न बतूता। नेक्स्ट देखिए लेखक है और ग्रंथ है, देखते हैं यहाँ से। कृष्णदेवराय का ग्रंथ है अमुक्त माल्याद और महेंद्र वर्मन का हो जाएगा मित्र विलास प्रहसन और भोजदेव के हो जाएगा सम्रांगण सूत्रधार। सोमेश्वर हो जाएगा मनसोलास। नेक्स्ट देखिए घटनाओं का सही कालक्रम है। कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, पुर्तगालियों का भारत में आगमन हो जाएगा, उसके बाद विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल। नेक्स्ट घटना एवं उनकी सही क्रम, तराइन का द्वितीय युद्ध, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, फिर हो जाएगा अफगान पोर्ट संयंत्र हो जाएगा, उसके बाद मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा, बाल विवाह तथा जौहर प्रथा में वह प्रथा था जिनकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई। जौहर प्रथा। नेक्स्ट युद्ध है और समय हो जाएगा। देखिए प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में, कलिंग युद्ध 261, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में, चंदावर का 1194। नेक्स्ट तैमूर आक्रमण किया था 1398, तालीकोटा का युद्ध था 1565, घाघरा का युद्ध 1539। नेक्स्ट देखिए शासक है और प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है अकबर का कार्य क्या था? आईने ए दहसाला। मोहम्मद तुगलक हो जाएगा प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश हो जाएगा चिहलगानी अमीर, शेर शाह हो जाएगा सड़क ए आजम, उनका प्रमुख कार्य था। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसने सबसे कम समय तक शासन किया, किसने? खिलजी वंश तक। नेक्स्ट आइन उल मुल्क मुल्तानी ने जिस शासकों के अधीन सेवा की वह थे कौन? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट वह मध्यकालीन विद्वान या लेखक जो जैन धर्म के अनुयायी था, कौन? हेमचंद्र सूरी। नेक्स्ट मध्यकालीन भारत में महतर और पट्टिकल पदनाम प्रयुक्त होते थे ग्रामीण मुखिया के लिए। नेक्स्ट 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषि खेती नहीं करता था। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, किसकी? तो मक्का की। नेक्स्ट देखिए अब हम लोग देखते हैं उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। नेक्स्ट
जौनपुर नगर स्थापित किया गया था? किसके स्मृति में? मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में। नेक्स्ट, जौनपुर नगर की स्थापना की किसने? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज कहा जाता है किसको? जौनपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौनपुर के सरकी राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। नेक्स्ट, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था कौन? जैनुद्दीन आबदीन। नेक्स्ट, जैनुद्दीन आबदीन, मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सरकी तथा अकबर में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया। कौन समाप्त किया था? जैनुद्दीन आबदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैनुद्दीन आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है बुर्ज है, बुद्ध पगडाओ है, बुद्ध पंगडाओ है के समान में फारसी शैली। नेक्स्ट, मुनि सुंदर सूरी, नाथा टिल्ला भट्ट तथा मुनि जिन विजय सूरी में से वह विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं था? मुनि जिन विजय सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासक है और राज्य है। राजा अमीर, मेवाड़ का हो जाएगा। राजा चुंडा मरवाड़ का। मलिक राजा फारूकी खान देश का हो जाएगा। मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ जौनपुर का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया कि मध्यकालीन भारतीय राज्य एवं वर्तमान क्षेत्र। चंपक इन चंबा हिमाचल प्रदेश के। दुर्गर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के। कुतुल हो जाएगा कुल्लू हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट, बहमनी राज्य की स्थापना की थी किसने? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। नेक्स्ट, बहमनी राज्य की स्थापना हुई 1347 ईस्वी में यानी 14वीं सदी में। नेक्स्ट, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी थी कहाँ? गुलबर्गा। नेक्स्ट देखिए वंश है और सल्तनत है। वंश और सल्तनत। आदिल शाही बीजापुर से, कुतुब शाही गोलकुंडा से हो जाएगा। निजाम शाही हैदराबाद अहमदनगर से हो जाएगा। सरकी शाही जौनपुर से। नेक्स्ट, मुस्लिम शासकों में वह जिसे उसकी धर्म निरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारते थे इब्राहिम आदिल शाह को। नेक्स्ट, किताब ए नौरस नामक पुस्तक लेखक कौन है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। नेक्स्ट, अहमद के निजाम शाही वंश का अंत हुआ अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर और हुसैन शाह को आजीव कारावास दिया। नेक्स्ट, शासक है और राज्य है। बाज बहादुर मलवा से, कुतुब शाह गोलकुंडा से हो जाएंगे। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात से। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर से। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वंश या राज्य या राजधानी का कतियक हो जाएगा वरंगल। होयसल के द्वार समुद्र, यादव के देवगिरी, पांडे हो जाएगा कोरकई, तत्पश्चात मदुरा। गोलकुंडा के वर्तमान में कहा जाता है हैदराबाद। गोलकुंडा को वर्तमान में कहा जाता है हैदराबाद। होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ? हॉलीवुड और बिल्लूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम है हॉलीवुड। नेक्स्ट, वह स्मारक जिसमें वह वह स्मारक जिसमें गुंबद है जो संसार की विशालतम गुंबदों में से एक है, कौन सा? गोल गुंबद बीजापुर का। नेक्स्ट, मांडू के जहाज महल का निर्माण करवाया था किसने? मांडू के जहाज महल का निर्माण किसने कराया था? सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, गुजरी महल यानी ग्वालियर के किले में बनाया था किसने? मानसी ने। नेक्स्ट, अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था किसने? तो भट्टा यानी रीवा मध्य प्रदेश के राजा रामचंद्र ने। नेक्स्ट, सुमिलित करना है इसमें देखिए स्थापत्य है और स्थल है। आदिना मस्जिद पंडुआ पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में और हो जाएगा यहाँ पे देखिए दाखिल दरवाजा हो जाएगा गौड़ और 3 दरवाजा अहमदाबाद। दक्षिण भारत के पोलीगार थे
पोलीगार थे कौन? तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सन नियंत्रक, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सन नियंत्रक। नेक्स्ट देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन। देखिए पहला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अरवार संतों द्वारा। नेक्स्ट भक्ति संस्कृत का भारत में पुनर्गठन हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। नेक्स्ट बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समस्या क्या था? संसार दुखपूर्ण है। नेक्स्ट कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है? रामानंद का। नेक्स्ट सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वीणा को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझे थे। नेक्स्ट मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संतों का आचरण था ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकात्मकता को कठोर यौगिक व्यायाम श्रोता में और आध्यात्मिक हर्षोनाद उत्पन्न करने के लिए गीतों का गायन। नेक्स्ट काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकरदेव ने। नेक्स्ट असम एवं कुछ बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक था कौन? शंकरदेव। नेक्स्ट रामानुजाचार्य संबंधित हैं विशिष्टाद्वैत से। नेक्स्ट शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का वल्लभाचार्य। नेक्स्ट महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? चंपारण छत्तीसगढ़ में। चंपारण या छत्तीसगढ़ में, जो कि चंपारण हो जाएगा बिहार में, ये है चंपारण या छत्तीसगढ़ में। ये दर्शन है और संस्थापक हो जाएगा। अद्वैतवाद हो जाएगा शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य, द्वैताद्वैत हो जाएगा माधवाचार्य, अद्वैतवाद का हो जाएगा निम्बाकाचार्य। नेक्स्ट कबीर के उपदेशों का संकलन है बीजक। पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया किसने? वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट दादू कबीर रामानंद तुलसीदास में से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया किसने? रामानंद ने। नेक्स्ट कबीर थे रामानंद के, कबीर शिष्य थे किसका? रामानंद के। नेक्स्ट मध्यकालीन भारत के वह संत जिनका जन्म स्थली प्रयाग में हुआ, कहाँ हुआ? प्रयाग में हुआ, रामानंद का। नेक्स्ट कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक है कौन? अमर मूल। नेक्स्ट मूलक दास एक संत कवि थे काड़ा के थे। नेक्स्ट संत घासीदास के पिताजी का नाम था क्या? महंगू। संत घासीदास के पिताजी का नाम महंगू था। नेक्स्ट भक्ति आंदोलन का सही क्रम है, देखिए यहाँ पे कबीर का हुआ था 1398 से 1518 तक। गुरु नानक का जन्म 1469 से 1539 में इसकी मृत्यु हो गई थी। चैतन्य का 1486 से 1534 ईस्वी तक। मीराबाई 1498 से 1557 ईस्वी तक। नेक्स्ट भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित है 12 ज्योतिर्लिंग। नेक्स्ट रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, रामानुजन हो जाएगा यहाँ पे, रामानुजन के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। नेक्स्ट वह स्थान जो गुरु नानक का स्थल है ननकाना साहिब पाकिस्तान में। नेक्स्ट वह शासक जिसने शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, सिकंदर लोदी के शासन में। नेक्स्ट ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई भी जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत है किसका? नानक का। नेक्स्ट मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। नेक्स्ट प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीरा के पति का नाम भोज राजा। नेक्स्ट राग गोविंद के रचयिता हैं मीराबाई, राग गोविंद के रचयिता मीराबाई। नेक्स्ट चैतन्य मीराबाई नामदेव वल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित था कौन? नामदेव। नेक्स्ट मध्यकालीन संतों का कालक्रम है नामदेव, कबीर, गुरु नानक, मीराबाई और मीरा भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संत है और व्यवसाय है। संत, कवि और व्यवसाय। नामदेव दर्जी थे,
कबीर, जुलाहा, रैदास, मोची, सेना, नाई। नेक्स्ट, लोदी वंश के पतन तथा बाबर के सत्तारूढ़ होने के समय उपदेश देने वाले संत कौन थे? गुरु नानक। चैतन्य महाप्रभु संबंधित है वैष्णव संप्रदाय से। नेक्स्ट, तुलसीदास समकालीन थे अकबर तथा जहांगीर के। नेक्स्ट, रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। नेक्स्ट, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न में से वह रचना जो संत तुलसीदास की नहीं है कौन सा? साहित्य रत्न। देखिए सुमिलित करना इसमें, देखिए इसमें सुमिलित करना है व्यक्ति है और रचना है। ध्रुवदास, भगत नमावली, नाभदास, भगतमाल, केशवदास, रसक प्रिया, उस्मान हो जाएगा चित्रवाली। वरकरी संप्रदाय के प्रमुख पीठ अवस्थित हैं कहाँ? पढ़रपुर महाराष्ट्र में। पढ़रपुर किस नदी किनारे है? भीमा। नेक्स्ट, वरकरी संप्रदाय संत था कौन? नामदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वह है जहांगीर के। नेक्स्ट, नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज तथा वल्लभाचार्य में से वह जो भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक नहीं था कौन? नागार्जुन। नेक्स्ट, सत्य कथन इसमें है। देखिए, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया और आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्होंने सामा कहा जाता था के शौकीन थे। नेक्स्ट, भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख सूफी था कौन? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट, सूफी संतों में से वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे कौन? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट, सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था अफगानिस्तान में चिश्ती के निवासी अबू इसहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दुल्ला। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मानुद्दीन हारूनी के। नेक्स्ट, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? छत्रपति साहू यानी शिवाजी के पोता। नेक्स्ट, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। नेक्स्ट, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ? दिल्ली में। नेक्स्ट, वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का एक साधन है मोइनुद्दीन चिश्ती का। नेक्स्ट, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी शेख, देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी शेख अब्दुल्ला जिलानी और शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिला से संबंधित नहीं है तो शेख अब्दुल्ला जिलानी। नेक्स्ट, भारत का सादी कहा गया है अमीर हसन को। नेक्स्ट, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक में से वह सुल्तान जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, वह सूफी संत जो महबूब ए इलाही कहलाता है तो शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट, शेख फरीद का सर्वाधिक विख्यातिलबद्ध शिष्य जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीउद्दीन गज ए शंकर तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों का सिखों के प्रधान ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है फरीउद्दीन गज ए शंकर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती थे फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट, शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई शेख सलीम चिश्ती को। नेक्स्ट, इसमें सुमिलित करना है, मकबरा है और संत है, मकबरा हो जाएगा और संत है। देखिए हम लोग देखते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है अजमेर में, शेख बहाउद्दीन गरीब का दौलताबाद में, शेख मोहम्मद हुसैन का गुलबर्गा में और शेख निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से थे और शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी से थे, दारा सिख हो जाएगा कंदरिया से, शेख शहाबुद्दीन हो जाएगा सुहरवार्दिया से, शेख अहमद सरहिंदी समकालीन था अकबर जहांगीर का। नेक्स्ट, शेख नासरुद्दीन चिराग ए अली से थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। नेक्स्ट, शेख सलीम चिश्ती समकालीन थे इसके अकबर के।
नेक्स्ट, भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शुरू हुई शेख नियामुद्दीन नियामुतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा। नेक्स्ट, सूफीवाद के सिलसिलों में वह जो संगीत के विरुद्ध था, नक्सलबंदी। नेक्स्ट, शेख बहाउद्दीन जकरिया मानते थे सुहरावर्दी संप्रदाय को। नेक्स्ट, हट आयोग अपनाया जाता है नाथपंथियों और सूफी संतों द्वारा। अति कट्टरपंथ सूफी संप्रदाय था कौन, नक्सलबंदी हो जाएगा। नेक्स्ट, सूफियों में से वह जो जिनके कृष्ण को औलियाए के रूप में माना, शेख मोहम्मद गौस। नेक्स्ट, उलेमा खनका शेख तथा सामा में से वह जिनका संबंध सूफी द्वारा से नहीं है, सूफीवाद से नहीं हो जाएगा, उलेमा। नेक्स्ट, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की रसखान ने। नेक्स्ट, 12 मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जैसी ने। सुमिलित करना है मध्यकालीन कवि और रचनाएं। देखिए, मुल्ला दाऊद चंद्रयान हो जाएगा, चंदान। नेक्स्ट, दामोदर कवि पद्मावती की कथा, सोमनाथ हो जाएगा, राग विभोद। अमीर खुसरो हो जाएगा, अंशिका, अमीर खुसरो से अंशिका हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली खां की मजार पर मेला लगता है तो देवा शरीफ में। नेक्स्ट, क्राइस्ट का जन्म स्थल कहाँ है, बैथलेहम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है तो इस दिन ईसा पूर्वजन्म हुआ है। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाई की भावना है, इन दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। नेक्स्ट, वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है, आशीष के संत फ्रांसीसी। नेक्स्ट, ईसाइयों का गुड फ्राइडे माना जाता है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में। नेक्स्ट, देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं मुगल वंश में बाबर, मुगल वंश में देखेंगे बाबर। नेक्स्ट है, बाबर को देखिए यहाँ से देखते हैं हम लोग, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में से एक आलम खां था। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी के संबंध से थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः क्या थे, चगताई तुर्क। नेक्स्ट, बाबर को पुल के युद्ध में पराजित किया सौबनी खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। नेक्स्ट, मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया बाबर ने। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध, खनवा के युद्ध, प्लासी के युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा परम बार तोप का किया गया था तो पानीपत के प्रथम युद्ध ने। नेक्स्ट, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण तोपखाना। बाबर की प्रमुख युद्ध और वर्ष, पानीपत के प्रथम 1526, खनवा का 1527। खनवा कब हो जाएगा, 1527 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध 1529, चंदेरी का युद्ध 1528। नेक्स्ट, बाबर के भारत में आने से फलस्वरूप इस क्षेत्र में तैमूर यानी तिमूरिद राजवंश स्थापित हुआ। नेक्स्ट, वह हिंदू जिसमें बाबर ने जिहाद घोषित की थी, कौन, तो खनवा के युद्ध में। नेक्स्ट, पानीपत के युद्ध में बराबर जीत का मुख्य कारण उनके सैन्य कुशलता। नेक्स्ट, मेवाड़ के राजा जिसने 1527 ईस्वी में खनवा का युद्ध में बराबर से हराया था, राणा सांगा के। नेक्स्ट, बाबर ने सर्वप्रथम पदशाह की उपाधि धारण की काबुल में। नेक्स्ट, वह सम्राट जिसमें जीवन से धैर्य एवं संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, वो किसने कहा था, तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के। नेक्स्ट, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल, पंजाब, आधुनिक राजस्थान क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्य का उल्लेख किया है वह है मेवाड़, विजयनगर। नेक्स्ट, तुजुक ए बाबरी यानी बाबर की आत्मकथा के लेखक लिखी थी कौन,
तुर्की भाषा में। नेक्स्ट, अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया, बाबर के सेनानायक की मीर बक्की ने कराया था। चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं हुमायूं और शेरशाह से। देखिए पहला क्वेश्चन है, कमरान, उस्मान, अस्करी तथा हिंदाल में से वह जो हुमायूं का भाई नहीं था, कौन नहीं था? उस्मान। नेक्स्ट, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का तिथि अनुसार सही क्रम में है। देखिए देवरा, चौसा, कनौज, सरहिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे 2 शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 ईस्वी में कनौज के पास युद्ध हुआ, कौन? शेरशाह और हुमायूं के बीच। नेक्स्ट, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने शिक्षा प्राप्त की थी, कहाँ से? जैनपुर से। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने तो शिक्षा प्राप्त कहाँ से किया था? जैनपुर से। नेक्स्ट, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी तथा शेरशाह जैसे मध्ययुगीन शासकों में वह जो उच्च शिक्षित था, कौन? शेरशाह। नेक्स्ट, वह सुल्तान जिसने अपने हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, किसने? तो शेरशाह सूरी ने अपनाई थी। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधार में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत जिस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा सर्वप्रथम प्रचलन किया वह था, कौन? हुमायूं। नेक्स्ट, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था, कब? 1532 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में। अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था, किसने? हाजी बेगम ने करवाया था। नेक्स्ट है, शुद्ध चांदी का रुपया शुरू किया शेरशाह ने। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर थी, कितना? 64:1 में। नेक्स्ट, शेरशाह की मृत्यु हुई कहाँ? कलिंजर में हो गई थी। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कलिंजर राज्य के विरुद्ध हुआ। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन संबंधित है किससे? शेरशाह से। किससे हुआ था? तो मेवाड़ आक्रमण से। यह शेरशाह का मकबरा है कहाँ में? सासाराम में। नेक्स्ट, शेरशाह के निर्माण करवाया था किसने? दिल्ली। शेरशाह ने निर्माण करवाया था दिल्ली के किला ए कुहाना मस्जिद का। नेक्स्ट, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था किसने? शेरशाह ने। नेक्स्ट, कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबीलियत प्रथा की व्यवस्था प्रारंभ की वह है, किसने किया था? शेरशाह ने। नेक्स्ट, पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क ये आजम सड़क बनाई, किसने? शेरशाह ने बनाई थी। नेक्स्ट, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह ने ही शेरशाह मकबरा को पूरा करवाया। नेक्स्ट, वह शासक जिसने अपनी नौसैनिक टुकड़ी को 200 या 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया, किसने? इस्लाम शाह ने, शेरशाह के बेटा। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे अकबर। पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया, कालानौर में। वह स्थान जहाँ पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया, कालानौर में। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था क्या है? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना है। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था कब? 1576 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे कौन? हकीम खां। नेक्स्ट, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह था कौन? कछवाहों से किया था। नेक्स्ट, चिश्ती संत की दरगाह जहाँ पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, कहाँ पे? मोइनुद्दीन चिश्ती की। नेक्स्ट, अधम खां, बैरम खां, बाज बहादुर तथा पीर मोहम्मद खां में से वह जिसे अकबर ने स्वयं मारा था, अधम खां को। नेक्स्ट, राजपूताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, कौन? मेवाड़। नेक्स्ट,
वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। कौन? तो मेवाड़ के राव चंद्रसेन। नेक्स्ट, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी मंडला अथवा गोंडवाना की। नेक्स्ट, अब्दुल फजल की मृत्यु हुई थी। अब्दुल फजल की मृत्यु हुई शहजादा सलीम के कारण। नेक्स्ट, अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य है। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य है प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न एवं उनकी धार्मिक नीति। नेक्स्ट, अकबर की लोकप्रिय के कारण क्या था? मानसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार। नेक्स्ट, वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। किसने? अकबर ने। नेक्स्ट, बाबर, हुमायूं, अकबर तथा औरंगजेब में से वह बादशाह जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, अकबर को। नेक्स्ट, वह शासक जिसने आज्ञा दी कि वह शासक जिसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरी विवाह कर सकता है जब तक उसकी पत्नी पहली बाध्य न हो। पत्नी राजी हो तभी आप दूसरी विवाह कर सकते हैं, यानी अकबर का मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर के बारे में सत्य कथन है। अकबर ने लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों को अभिभावक के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। नेक्स्ट, अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक के विभाग का प्रमुख था। कौन? मीर बख्शी। नेक्स्ट, अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मानसबदारी व्यवस्था पर। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के हेतु। नेक्स्ट, अकबर द्वारा दीवान का पूर्वपूर्ण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। कौन? मुजफ्फर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने जिस मानसबदारी प्रणाली को लागू किया वह उधार ली गई थी मंगोलिया में प्रचलित प्रणाली से। नेक्स्ट, अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए एक मनसबदारों को रख रखाव करना पड़ता था 20 घोड़ों का। नेक्स्ट, जब्ती, दहसाला, नशक तथा नाकुट में से वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, दहसाला। नेक्स्ट, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध निधि आईने ये दहसाला प्रति निर्मित की थी। जिसने? टोडरमल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, जब्ती प्रणाली उपज थी अकबर की। नेक्स्ट, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निरंतरीय की कड़ी था क्या? टोडरमल। नेक्स्ट, अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया कब? 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह इतिहासकार जिसने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? मोहसिन फानी ने किया था। नेक्स्ट, इबादत करने का निर्माण करवाया अकबर ने। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वान के साथ अकबर चर्चा करता था। फतेहपुर सीकरी में स्थित वह इमारत जिसे शान फतेहपुर कहा जाता था, जामा मस्जिद। नेक्स्ट, स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई महल एवं अकबरी महल में से वह जो स्मारक जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, कौन? अकबरी महल। नेक्स्ट, दिल्ली में से स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट, 16 यकुल का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट, अकबर द्वारा अपनाई गई 16 यकुल स्वभम, शांति तथा भाईचारा की अवधारणा आधारित थी राजनयिक उदारता
एवं धार्मिक सहनशीलता तथा उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण पर। नेक्स्ट, वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध। नेक्स्ट, अकबर ने कहाँ पर बुलंद दरवाजा बनाया? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट, जहांगीर शाहजहां हुमायूं अकबर में से वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधित सुधार किए? अकबर। नेक्स्ट, अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारत पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट, अकबर के शासन में इस इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन है विलियम फिच का। नेक्स्ट, अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, कौन सा? पंचमहल। नेक्स्ट, जहांगीर महल स्थित है कहाँ पे? आगरा में। नेक्स्ट, दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला में से वह किला जिसका निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था, कौन? दिल्ली का लाल किला। नेक्स्ट, बादशाह है और मकबरा है। बादशाह हो गया यहाँ पे और मकबरा। देखिए बाबर 1526 से 30 के बीच में। मकबरा कहाँ है? काबुल। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में हो जाएगा। जहांगीर का लाहौर में हो जाएगा और शाहजहां का हो जाएगा आगरा में। औरंगजेब का हो जाएगा औरंगाबाद में। नेक्स्ट, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके दर्शन में हुआ था? वह थे फैजी के दर्शन में हुआ था। नेक्स्ट, अब्दुल कादिर बदाऊनी, अबुल फजल निजाम उल अहमद तथा शेख मुबारक में से वह जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदाऊनी ने। नेक्स्ट, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजनामा। नेक्स्ट, वह जो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया अब्दुल कादिर बदाऊनी ने। नेक्स्ट, मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खां, अब्दुल समद, मीर समद अली में से वह जिसे सम्राट अकबर द्वारा जारी कलम की उपाधि प्रदान की गई। मोहम्मद हुसैन को जारी कलम की उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वह था हरिविजय सूरी था। कौन था? हरिविजय सूरी। अब्दुल हसन दसवंत, किशनदास एवं उस्ताद मसूर में से वह जो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत। नेक्स्ट, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था, कौन? अकबर था। नेक्स्ट, भारत का वह शासक जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, कौन था? बादशाह अकबर। नेक्स्ट, वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया अब्दुल फजल। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यक्ति कौन था? रॉल्फ फिच था। नेक्स्ट, अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है: जजिया कर की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर और दीन इलाही की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया 1576 ईस्वी में। अब देखेंगे हम लोग जहांगीर को अब हम लोग देखेंगे। देखिए, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी किसने? जहांगीर ने शुरू की थी। नेक्स्ट, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन है। जात सवार पद प्रदान किए जाते थे मनसबदारों के तीनों वर्गों के। जात सवार पद प्रदान किए जाते थे मनसबदार के तीनों वर्गों थे। नेक्स्ट, मुगलों एवं मेवाड़ों के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासक के शासनकाल में हस्तक्षेप हुई वह है जहांगीर। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले भेजा था किसको? हॉकिंस को। नेक्स्ट, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, कौन? थॉमस रो। नेक्स्ट, जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया किसको? हॉकिंस को किया था।
मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी किसको? विलियम हॉकिंस को दिया था। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत आए थे 1615 ईस्वी में। भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया, कौन? थॉमस रो। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया, कहाँ? अजमेर में। विदेशी यात्री के भारत आने का कालानुक्रम है। विदेशी यात्री आए थे, देखिए सबसे पहले रॉल्फ फिच, विलियम हॉकिंस, निकोलस डाउंट, सर थॉमस रो। नेक्स्ट, एक डच पर्यटक जिससे जहांगीर के शासनकाल में मूल्यवान विवरण दिया, वह था कौन? फ्रांसिस्को पेलसॉट। नेक्स्ट, वह मुगल शासक जिनका मकबरा भारत में नहीं है। तीन शासक का नहीं है। जहांगीर है, बाबर है, बहादुर शाह जफर है। बहादुर शाह जफर का रंगून में, बाबर कहाँ है? काबुल का। जहांगीर कहाँ है? बताइएगा आप लोग कमेंट करके। नेक्स्ट, मुगल चित्रकला अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट, जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी अब्दुल समद को। अबुल हसन को दी थी। जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी किसको? अब्दुल हसन को दी थी। नेक्स्ट, वह चित्रकार जिसे नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की गई, मैसूर। नेक्स्ट, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था कौन? मैसूर। नेक्स्ट, मुगल बादशाहों में से वह जिसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी थी, किसने? जहांगीर ने। नेक्स्ट, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था किसने? जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम, महाबत खां एवं खुसरो ने, तीनों ने। नेक्स्ट, खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था वह था जहांगीर का था, खुसरो। नूरजहां गुट यानी जुनता दल के प्रमुख सदस्य थे एतमाद उद्दौला या मिर्जा गयास बेग। नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग कौन थे? तो नूरजहां के पिता थे असमत बेगम कौन थी? नूरजहां की माँ थी। आसफ खां नूरजहां के भाई था और शहजादा खुर्रम शाहजहां था। नेक्स्ट, एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में बनाया गया, किसने बनवाया था? नूरजहां ने। नेक्स्ट, प्रचनकारी यानी पितरादुरा संबंधित है दीवारों के अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे दिया गया निर्माता एवं स्मारक बाबर का स्मारक है जामा मस्जिद, हुमायूं का दीन पना, अकबर का हो जाएगा जहांगीरी महल, जहांगीर के हो जाएगा अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना। नेक्स्ट, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है कहाँ? दतिया में है, दतिया में स्थित है। चलिए अब हम लोग शाहजहां को देखते हैं, शाहजहां पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी क्या? गंधार थी। नेक्स्ट, वह क्षेत्र जिनके निकल जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा कंधार को। वह क्षेत्र जिनके निकल जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा तो कंधार को। कंधार निकल गया इसलिए उनको बहुत झटका जोड़ के पहुंचा। नेक्स्ट, शाहजहां के बलखास अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बलखास और बदखास में एक मित्र शासक को लाना। नेक्स्ट, वह कवि जिसने बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया, कबींद्राचार्य ने किया था। नेक्स्ट, वह जो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कौन? कलीम यानी अबू जिला। नेक्स्ट, मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ताजमहल, लाल किला, पंचमहल तथा शेर शाह के मकबरे में से वह स्थापत्य जिसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है ताजमहल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मुगल शासक जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, शाहजहां ने। वह मुगल बादशाह जिसने सम्राट की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, शाहजहां ने।
स्मारक और निर्माता है इसमें, देखिए यहाँ पर स्मारक और निर्माता है। अलाई दरवाज़ा किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने। मोती मस्जिद आगरा में किया था किसने? शाहजहाँ ने। मोती मस्जिद दिल्ली में किसने किया था निर्माण? औरंगजेब ने किया था। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहाँ ने। नेक्स्ट, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था वह थे शाहजहाँ। शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा शिकोह को। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था सिर-ए-अकबर यानी शीर्षक के अंतर्गत किया था। नेक्स्ट, दारा शिकोह की मूल रचना है मजमुल बहरीन। नेक्स्ट, दारा शिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया वह है दिल्ली। अमीर खुसरो, दारा शिकोह, अमीर हसन एम शुजा में से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था कौन? दारा शिकोह। बी.एस. स्मिथ, जे.एन. सरकार तथा एल. श्रीवास्तव में से वह इतिहासकार जिसने शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा, ए.एल. श्रीवास्तव ने। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को उपहार में दिया था किसने? मीर जुमला ने दिया था। वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सीधा समाप्त कर दिया किसने? शाहजहाँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा शिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा तथा औरंगजेब में से वह जो शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था कौन? औरंगजेब। चलिए हम लोग औरंगजेब को अब देखते हैं। वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ औरंगजेब का। धर्मद का युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य। युद्धों का सही विलान अनुक्रम के कालानुक्रम है। देखिए सबसे पहले बेलग्राम के हुआ था 40 में, सरनाल के हुआ था 1572 में हुआ था। धर्मद का युद्ध हुआ था 1658 में। जजाऊ का युद्ध हुआ था कब? 1707 में। जजाऊ का हुआ था 1707 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मद के युद्ध में पराजित किया था। तो धर्मद स्थित है कहाँ? धर्मद कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। धर्मद कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया कौन? सुलेमान शिकोह ने। नेक्स्ट, औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूत के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी कौन? अकबर ने। नेक्स्ट, वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे कौन? जयसिंह ने। नेक्स्ट, औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी कब? 1686 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह थे बीजापुर, गोलकुंडा। नेक्स्ट, वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे औरंगजेब के। नेक्स्ट, 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अब्दुल हसन कुतुब शाह था। नेक्स्ट, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्ति की थी औरंगजेब ने। नेक्स्ट, जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था वह शासक है औरंगजेब। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? दार उल इस्लाम। नेक्स्ट, बीबी का मकबरा का निर्माण कराया था किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है रबिया उद दुरानी का मकबरा है। नेक्स्ट, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा तथा मेहरुनिसा में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी कौन? मेहरुनिसा। नेक्स्ट, औरंगजेब ने साहिबत उज जमानी की उपाधि प्रदान किया। औरंगजेब ने साहिबत उज जमानी की उपाधि प्रदान किया किसको? जहां आरा को। नेक्स्ट, संत रामदास को संबंधित किया जा सकता है औरंगजेब के शासनकाल से।
अब हम लोग यहाँ से देखेंगे मुगल कालीन प्रशासन। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था क्या? सरकार के नाम से। नेक्स्ट मुगल काल में सेना का प्रधान था क्या? मीर बख्शी। नेक्स्ट मुगल प्रशासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था क्या? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन है, इसमें बोल रहा है कि देखिए, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था जो केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उनकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहीदी के घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपने सेवाएं एकांकी प्रदान की, किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही जिनका असन कर्नल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नियर केरीर मनुची तथा ट्रिब्यूनियर में से वह जो जिसे मुगल सेना में चिकित्सा नियुक्ति किया था कौन? तो मनुची को। देखिए, बर्नियर केरीरी मनुची तथा ट्रिब्यूनियर में से वह जिसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया था मनुची को। नेक्स्ट मुगल प्रशासन में मुहतसिब था क्या? लोक आचरण अधिकारी था। मुहतसिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट मध्यकालीन भारत में मानसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था की विशेषता थी। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार अनुवांशिक नहीं होते थे। मनसबदारी के 3 श्रेणियां थी, इनमें 33 वर्ग थे। उन्हें मशरूत अथवा सर्कस पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता तथा समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। मनसबदारी व्यवस्था राज्य की कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। मनसब पद केवल सेवा काल तक ही रहता था। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था। नेक्स्ट मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का। नेक्स्ट मुगल सम्राट जिनके तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था जहांगीर। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों की दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदत्त भूमि। नेक्स्ट मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग यह है कि यहाँ सूबा एवं परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। सम्मिलित है इसमें, देखिए, अधिकारी है और विहित कर्तव्य। देखिए, दीवान ए तन क्या था? जागीर एवं वेतन को दिखाना। मुस्ताफिरी क्या था? राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुसाफिर क्या था? कार्यालय को संभालने के लिए मुसाफिर था। वाक्यनिष्ठ क्या था? तो प्रमुख घटनाओं एवं फरमानों का सुबद्ध करना। इसमें देखिए, सत्य कथन दिया है, अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया और शेर शाह मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र प्रमुख सिक्का दाम था। नेक्स्ट, जिसने राम सीता की आकृतियां और रामसिंह देवनागरी लिपि से युक्ति कुछ सिक्के चलवाए कौन? अकबर ने। मुगल शासन में तांबा का सिक्का कहलाता था दाम। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था किसने? बाबर ने। अकबर के शासन काल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था क्या? हल की संख्या। वह मुगलकालीन नहर जिसका निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके किया गया साहब नहर में। नेक्स्ट, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण का तरीका। मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला के विषय में सत्य कथन है। देखिए, युद्ध दृश्य
पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण। नेक्स्ट, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने? हुमायूं ने। नेक्स्ट, वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, कौन? हुमायूं ने। नेक्स्ट, दस्ताने-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किया था किसने? अब्दुल समद ने किया था, अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकारी थे अबुल हुसैन, उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग, बिशन दास, अक्का रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद गुराद, मनोहर माधव तथा गोवर्धन। नेक्स्ट, मुगल चित्रकला ने उन्नति की जहांगीर के शासनकाल में। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों में प्रदर्शित करते हैं चित्रकला की। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ अकबर के दरबार में। किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध है वह है चित्रकला। वह मुगल सम्राट जिसने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्रधारा, एल्बम एवं व्यक्ति रूपचित्रों पर अधिक जोर दिया किसने? जहांगीर। वह एक संगीत वाद्य जिसे बजाने में अंग्रेज की दक्षता थी बीड़ा। कौन सा यंत्र बजाता था? बीड़ा। प्रातःकालीन में गाया जाने वाला राग कौन था? तोड़ी। नेक्स्ट, तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक जिसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया और स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए हैं 5 संगीत अर्चना केंद्र। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन एवं हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित कहाँ? ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम क्या है? रामतनु पांडे। अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण देने वाला राजा था कौन? भट्टा का राजा रामचंद्र सिंह। वह मुगल शासक जिसने लाल कलावत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी अकबर। वह मुगल शासक जिसने लाल कलावत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी अकबर। चलिए अब हम लोग देखते हैं मुगल कालीन साहित्य। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने? लेडेन और रस्किन ने। नेक्स्ट, गुलबदन बेगम की पुत्री थी कौन? गुलबदन बेगम की पुत्री थी किसकी? बाबर की। वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे, गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना की थी किसने? गुलबदन बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था स्थापित किया गया था किसके द्वारा? देखिए किया गया था माहम अनगा द्वारा। नेक्स्ट, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने? माहम अनगा ने। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताज-उद-दीन मुफ्ती अल मिलिकी। नेक्स्ट देखिए इसमें लेखक है और पुस्तक है, मिलान करना है। हसन निजामी की पुस्तक कौन सा हो जाए? ताजुल नासिर। ख्वादमीर का हो जाएगा हुमायूं नामा, पुस्तक हुमायूं नामा का हो जाएगा ख्वादमीर। और हो जाएगा मोहम्मद काजीन का पुस्तक है आलमगीरीनामा। भीमसेन का हो जाएगा नुस्खा ए दिलखुश हो जाएगा। अल उतबी तारीख ए यामनी हो जाएगा। और चंद्रभान ब्राह्मण चाहर चमन हो जाएगा। नेक्स्ट, मोतबिंद खां का हो जाएगा इकबाल नामा जहांगीरी। अब्बास खां शेरवानी का हो जाएगा तारीख शेरशाही। इसमें देखिए सुमिलित है निजामुद्दीन अहमद हो जाएगा तबकात ए नासिरी से। बाबर हो जाएगा तुजुक ए बाबरी से। गुलबदन बेगम हो जाएगा हुमायूं नामा से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निजामुद्दीन अहमद तबकात ए नासिर यानी तारीख ए निजामी। ईश्वर दास नागर फुतुहात ए आलमगीरी। सुजान राय भंडारी खुलासत उत तवारीख हो जाएगा। नेक्स्ट, अब्दुल फजल फैजी अब्दुल रहीम
खानखाना एवं अबुल कादिर बदाऊनी में से वह जिनका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अब्दुल रहीम खानखाना का। हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है अब्दुल रहीम खानखाना का। भारत के इतिहास के संदर्भ में अबुल हमीद लाहौरी थे शाहजहां के शासन के एक राजकीय इतिहासकार थे। नेक्स्ट, शाहजहां के लेखक हैं इनायत खां। कौन है? इनायत खां। अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ अनुवाद है पंचतंत्र का। नेक्स्ट, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया 7 वर्षों में। मुगल काल में दरबारी तथा अदालती भाषा थी फारसी। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी रचना थी शकी मुस्तैद खां का। नस्तालिक है एक प्रकार का फ्रांसीसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। नेक्स्ट, कवि हृदय वह राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण के प्रशंसा में छंद लिखे। कौन? राजा संवत सिंह ने। महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी। किसने? केशव ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुगल कालीन विविध। देखिए, शासक है और विदेशी यात्री है जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था? विलियम हॉकिंस। अकबर के शासनकाल में विलियम फिच आया था और शाहजहां के शासनकाल में ट्रेवेनियर। औरंगजेब के शासनकाल में मनुची। नेक्स्ट, विदेशी यात्री है वर्ष कब आया था? हॉकिंस 1608 में आया, 11 में गया। टॉमस रो 1615 में आया, 19 में गया। मनुची कब आया? 1653 में और 1708 में गया। रॉल्फ फिच आया था 1685 में, 86 में चला गया। नेक्स्ट, वह विदेशी यात्री जिसने भारत के हीरे की खदानों के विस्तृत रूप की चर्चा की, जाया बेब्रेस्ट व ट्रेवेनियर ने। नेक्स्ट, मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम है जहांगीर, मोहम्मद शाह अब्दाली, बहादुर शाह द्वितीय। देखिए, इसमें युद्ध है और वर्ष है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। दौराह का युद्ध कब हुआ था? 1531 में। चौसा का युद्ध 1539 में। कनौज का युद्ध 1540 में। सामूगढ़ का 1658 में हुआ था। में। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ? 1707 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। सरनाल का युद्ध हुआ था 1572 में। धर्मथ का युद्ध कब हुआ था? 1658 में। जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 में। आसिरगढ़ का कब युद्ध हुआ था? 1601 में। नेक्स्ट, 4 बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम है। चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारा सिकोह को दफनाया गया था कहाँ में? दिल्ली में। नादिर शाह द्वारा दिल्ली के कत्लेआम की कब? 1739 ईस्वी में। नेक्स्ट, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं किस नाम से? हेमू के नाम से। नेक्स्ट, भारतीय गौरव यानी यश का अंतिम सूर्य प्रयुक्त हुआ कौन? पृथ्वीराज के लिए। नेक्स्ट देखिए, मध्यकालीन मुगल शब्दावली और अर्थ ये कार्य है। दाम को क्या कहा जाता था? ताम्र मुद्रा। देसाई का राजस्व अधिकारी और दीवान होता था प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। जरीब क्या होता था? भूमि मापने वाली प्रणाली। देखिए, यह युद्ध है और संबंध है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। अकबर था और महाराणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था। बेलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। हिमायू और शेरशाह के विरुद्ध हुआ था। खुसरो विद्रोह किया था जहांगीर के विरुद्ध के संबंध में। और खानवा के युद्ध 1527 में हुआ था, बाबर और संघ के विरुद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध में बाबर संबंधित है। चौसा का युद्ध हिमायू से हो जाएगा और बल्ख का युद्ध हो जाएगा शाहजहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष और घटना है। वर्ष यहाँ पे है और घटना है 1556 ईस्वी में अकबर का राज्यारोहण हुआ। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। 1680 ईस्वी में शिवाजी का देहांत हो गया। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हो गया। नेक्स्ट, आता अली खान नाम था किसका? तानसेन का। नेक्स्ट,
बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था किसको? सूरत का। बाबुल के मक्का किसको कहा जाता था? सूरत का। नेक्स्ट, मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया किससे? फारसियों से। फारसियों से लिया था। नेक्स्ट, इसमें देखिए सम्मिलित करना है, शब्द है और संबंधित वंश है। इक्ता, इक्ता किससे संबंधित है? दिल्ली के सुल्तान से। जागीर मुगलों से। अमरम, अमरम किससे संबंधित है? विजयनगर से। और कोसा मोकासा, मोकासा संबंधित है मराठे से। मोकासा मराठों से। नेक्स्ट, इसमें देखिए सही कालानुक्रम दिया गया है। पद्मनी, दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई। नेक्स्ट, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन। देखिए सबसे पहले दिया है, बुलंद दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। सलीम चिश्ती के मकबरे में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। और लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा तथा रूमी दरवाजा के निर्माण में क्रमशः ईंट, चूने तथा चूना प्लास्टर और प्लास्टर ढलाई के साथ लकीरी ईंटों का प्रयोग किया गया। लखोरी ईंटों का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट, स्मारक का सही कालानुक्रम है। अटला मस्जिद कहाँ? जौनपुर में है। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। रबिया दौरानी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जिसे मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की, वह स्थित था कौन? लखनऊ में। कहाँ था? लखनऊ में। मुगल काल में मौमलिक था क्या है? व्यापारिक जहाज़ों पर बैठने वाला एक कर्मचारी। मौमलिक था व्यापारिक जहाज़ों पर बैठने वाला एक कर्मचारी। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे संबंधित थे व्यापारी। नेक्स्ट, यहाँ से हम लोग देखते हैं सिख संप्रदाय। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया किसको? गुरु अंगद यानी लाहना को। गुरुमुखी लिपि का वर्णमाला का सृजन किया गया था। किसने किया था? गुरु अंगद देव द्वारा। गुरु लिपि की वर्णमाला का सृजन किया गया था किसके द्वारा? गुरु अंगद द्वारा। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया? गुरु रामदास ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिख जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी रामदास को। नेक्स्ट, वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की और धन एवं आशीर्वाद से की थी, कौन? गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। नेक्स्ट, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? अर्जुन देव ने। वह सिख गुरु जिनको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया, अर्जुन देव एवं गुरु तेग बहादुर को। नेक्स्ट, वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, गुरु तेग बहादुर का। नेक्स्ट, हेमकुंड, ताराकुंड तथा ब्रह्मकुंड में से वह स्थान जिस पर एक प्रसिद्ध सिख गुरु द्वारा स्थापित हुए हैं, तो हेमकुंड में। जिस सिख गुरु का नाम पटना में हुआ था, जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, कौन? गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का। नेक्स्ट, वह जिनकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, गुरु गोविंद सिंह का। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इनमें से उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। वह सिख गुरु जिसने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की, किसने? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु थे कौन? गुरु गोविंद सिंह ने। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्षण देव। कौन था? लक्षण देव, लक्ष्मण देव। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह था। चलिए अब हम लोग देखते हैं मराठा राज्य और संघ। मराठा राज्य और संघ देखते हैं। मराठा के उत्कर्ष के कारण है धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नृत्य शक्ति। शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलाह के विरुद्ध, सलाहार के युद्ध में। कब? 1672 ईस्वी से में। और नेक्स्ट, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 से 1630 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सेनानायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, अफजल खां को। तो अफजल खां को शिवाजी ने मार दिया। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वह है आगरा। शिवाजी का राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। शिवाजी का
छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ कहाँ पे? रायगढ़ में। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। राजनीतिक गुरु उनका पूछेगा तो कोंडदेव। शिवाजी से संबंधित घटनाओं का सही कालानुक्रम है। चकने के किले पर विजय, मुगलों की मतभेद का प्रारंभ, अफजल खां का प्रकरण, सूरत का आक्रमण तथा लूटना। नेक्स्ट, अष्टप्रधान का गठन था शिवाजी ने। अष्टप्रधान का गठन किया था किसने? शिवाजी ने। शिवाजी के अष्टप्रधान में सम्मिलित अधिकारी थे कौन? पेशवा, अमात्य, मजमुआदर, वाकिनिस, सुरनविस, सचिव, सुमंत, दाबीर, सेनापति या सर-ए-नौबत, पंडित राव, न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी मराठा शासक में। शिवाजी के समय सरनोबात पद संबंधित हैं स्वर्ण प्रशासन से। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा थी रुपया, लरी, टका। संभाजी के बाद मराठा शासक को सरल और कारीगर बनाया कौन? बालाजी विश्वनाथ ने। पेशवा के शासन का सही क्रम है। पेशवाओं के शासन का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? देखिए इसमें बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, माधवराव। सही कालानुक्रम हो जाएगा संभाजी, राजाराम, शिवाजी द्वितीय, छत्रपति साहूजी। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बनाया गया 1750 ईस्वी में। साहू के उत्तराधिकारी निर्भर थे साहू के पेशवा के इच्छा पर। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे कौन? मराठे। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व के हाथों में था किसके? ताराबाई के। सरजामी प्रथा संबंधित थी। सरजामी मराठा भू राजस्व प्रथा से। वह मराठा पेशवा जिनके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया, वह पेशवा वास्तविक शासक है बालाजी बाजीराव। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ नामक कर। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ नाम से। चौथ नाम का एक क्या था? कर था। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह था कौन? काशीराज पंडित ने। नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तत्कालीन कारण था क्या? वह मराठा द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। वह रूहेला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खां। नेक्स्ट, मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था मराठों के विलेखों में। अब हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य का विघटन। देखिए पहला क्वेश्चन है, मुगल काल में राजा बनने वाले हुसैन अली और अब्दुल्ला। मुगल काल में राजा बनाने वाले थे कौन? हुसैन अली, अब्दुल्ला। औरंगजेब की 1707 ईस्वी की मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली कौन? बहादुर शाह प्रथम ने। नेक्स्ट, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय से पूर्व अंत का कारण था क्या? एक युद्ध में वह अपने भतीजों द्वारा पराजित हुए। वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल के शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की। कौन? फ्रैक्सियर ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। नेक्स्ट, वह शासक जिसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। कौन? मोहम्मद शाह के शासन में 1719 से 48 ईस्वी तक। वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह को। मुगल शासकों का क्रम है
देखिए जहांदार शाह शासनकाल किया था 712 से 13, मोहम्मद शाह 1719 से 1748, अहमद शाह 1748 से 54, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। वह मुगल बादशाह जिनको वजीर या गाजी उद्दीन ने दिल्ली के दाखिल नहीं होने दिया। कौन? शाह आलम द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। कौन? उनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर के बारे में सत्य कथन है। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असद उल्लाह खां गलीब उसके पिता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशन थे। वह ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। अवध का प्रथम नवाब कौन था? शहादत खां। नेक्स्ट शहादत खां था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिंचलीज खां। नेक्स्ट सही कथन है। विजयनगर साम्राज्य के मैसूर राज्य का उदय हुआ। दिल्ली में स्थित खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनाई गई थी। जय सिंह द्वितीय ने बनाई थी। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला बनवाई दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में। 5 जगह। कहाँ? दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में। 1773 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधित ज्ञान से संबंधित है के लेखक हैं। कौन? जयपुर के सवाई जय सिंह हो जाएंगे। आई होप इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से रीड किए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना ही। जय हिंद।